हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग खुश एवं स्वस्थ होंगे। आइए आज मैं आपको एक और न्यू आइडिया लेकर आई हूँ। यह डबल बेल्ट वाली ब्लाउज की स्टिचिंग है, हम आपको सिखा रहे हैं। ये देखिए, ये हमने 12.5 इंच पर आगे वाले पीस को कट कर लिया है। अब हम नीचे गले वाली साइड से नीचे की तरफ 4 इंच पर इस तरह से प्लेट के लिए मार्क कर लेंगे और शोल्डर की साइड से हम 10 इंच पर मार्क करेंगे। अब हम आधा आधा इंच दोनों साइडों से मार्किंग करते हुए इस तरह से, जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है, मार्किंग कर लें। इस तरह से हमें प्लेट डालनी है। अब हम गले वाली साइड से ऊपर की तरफ से 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और फिर इस तरफ से 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है उस तरह से मार्किंग करते जाएं। अब हम तीसरी वाली इस तरह से शोल्डर के नीचे वाली साइड से 2 इंच पर मार्क करेंगे और जो हमारी आगे वाली गले वाली साइड की वो प्लेट थी उस पर हम मार्किंग कर लेंगे। फिर चौथी मार्किंग हम इस तरह से तीनों प्लेटों के बीचों बीच में मार्किंग कर लेंगे। ध्यान रहे, हमें 1 इंच चारों प्लेटों को इस तरह से छोड़ना है और ऐसे हमें गोलाई टाइप करना है। ऐसे हमारा कफ आना चाहिए। जो कप साइज होता है वो हमारा इस तरह से आता है। हमें हल्की हल्की प्लेटें ये तीनों वाली डालनी है। इन तीनों प्लेटों को हम बहुत ही कम आधा इंच करीब स्टिचिंग करेंगे। बस हमारी नीचे वाली प्लेट चौड़ी आनी चाहिए। फिर हम इस तरह से एक पीस को रखेंगे और दूसरे पीस को जिस तरफ से हमने मार्किंग की थी उस तरह से इस तरह से रख के हाथों से थोड़ी डस्टिंग करेंगे। डस्टिंग करने से ये मार्किंग दूसरे वाले पेज पर भी आ जाएगी और इस तरह से हम दोनों पेजों पर बिल्कुल एक सी मार्किंग कर लेंगे। ये हमारी चारों प्लेटें इस तरह से पड़ जाएंगी। अब हमने चारों प्लेटों की मार्किंग कर ली है। आपको अब स्टिचिंग करके दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने चारों प्लेटों को स्टिचिंग किया है और कितनी हमने छोटी छोटी कम प्लेटें डाली हैं। हमें ये 3 प्लेटें आधा आधा इंच पर स्टिचिंग करनी है। नीचे वाली प्लेट हमने 10 इंच पर डाली है। अब हम ये एक पट्टी काट लेंगे। ये हम आई वाली पट्टी बनाएंगे। इसे बैक साइड से रखकर स्टिचिंग करेंगे और सीधी वाली साइड में इसे फिर स्टिचिंग करेंगे। और हुक वाली पट्टी हमने स्टिचिंग कर ली थी। अगर हम आई वाली पट्टी को बैक साइड से रखकर ऊपर वाली साइड में स्टिचिंग करेंगे तो फिनिशिंग भी अच्छी आती है और बिल्कुल गुम सिलाई की तरह दिखेगी। हमारी पट्टी नहीं दिखेगी। वैसे हमने अधिकतर देखा है कि डबल पट्टी करके और एक सीधी सिलाई कर देती हैं। अब हम दोनों पट्टियों को स्टिचिंग करने के बाद फिर गले वाली पट्टी को भी हम स्टिचिंग कर लेंगे। गले की पाइपिंग के लिए हमने 1.1 इंच और 2 पॉइंट ज़्यादा, 1 इंच 2 पॉइंट ज़्यादा लेकर हमने जो पाइपिंग की पट्टी काटी थी उसे हमने इस तरीके से विड्थ ली है। लेंथ तो जितनी गले की होगी उतनी हमें लेनी है। अब हम पाइपिंग को भी डबल फोल्ड करते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। ध्यान रहे, पाइपिंग को हमें अच्छी तरह से फिनिशिंग से लगाना है। ब्लाउज में पाइपिंग ही ज़्यादा मायने रखती है। जितनी पाइपिंग फिनिशिंग के साथ लगेगी उतनी हमारी ब्लाउज अच्छी लगेगी। अब हम दोनों गले की पाइपिंग लगा लेंगे। अगर आपको पाइपिंग के बारे में सीखना है तो मैं एक पाइपिंग की भी वीडियो किसी दिन बनाऊंगी। उसमें आप आसानी से सीख सकती हैं कि हम पाइपिंग किस तरीके से लगा सकती हैं। बहुत ही अच्छी पाइपिंग आपको लगाना मैं सिखाऊंगी और बहुत ही सरल तरीके से। अब हमने ये हुक वाली साइड की पाइपिंग लगाकर तैयार कर ली और हम दूसरी साइड की भी पाइपिंग लगाएंगे। वैसे हम तीनों पर्दों में एक साथ पाइपिंग लगाते हैं, लेकिन पीछे वाली पर्दे में हमारी डिजाइन है इसलिए हम उसकी पाइपिंग हमने पहले ही तैयार कर ली थी। इसलिए हम दोनों पर्दों में अलग अलग पाइपिंग लगाकर तैयार कर रहे हैं।
अब हम इसे भी इस तरह से लगाते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। इसकी स्टिचिंग करने के बाद फिर इसे भी हम डबल फोल्ड करेंगे और इसकी भी पाइपिंग तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, डबल बेल्ट वाली ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। एक बार आप इसे पहन कर देखिए और फिर देखना कि सादा ब्लाउज पहनना आप लोग भूल जाएंगे। इसी ब्लाउज के लिए कहेंगे ये बहुत ही अच्छी इसकी फिटिंग आती है। हम दूसरी साइड वाली पर्दे की इस तरह से पाइपिंग लगाकर तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने हुक वाली पट्टी को स्टिच कर लिया और दोनों गले की पाइपिंगों को भी हमने तैयार कर लिया। अब हम आपको डबल बेल्ट गुम सिलाई किस तरह से की जाती है वो आपको सिखाएंगे। डबल बेल्ट के लिए हमने 6.5 इंच पर गले वाली साइड से कपड़ा लिया है और दूसरी साइड से हमने 5.5 इंच पर जो हमारा आगे वाला पर्दा है उसे हम आधा इंच हमने ज़्यादा कट किया है, क्योंकि हमें वो फोल्ड करना है। ये हमारा थोड़ा कपड़ा कट होना रह गया था, इसलिए हमने सीधा करके कट कर लिया। अब हम ये इस तरह से पट्टी से आधा इंच आगे बढ़ाते हुए बेल्ट को इस तरह से रखेंगे और फिर स्टिचिंग कर लेंगे। ये हमने एक पर्दे की स्टिचिंग कर ली है। अब इस तरह से हम सीधा करेंगे पर्दे को और धीरे धीरे गोलाई में फोल्ड करते हुए सिलाई को इस तरह से दूसरी साइड में हम ले आएंगे और फिर स्टिचिंग कर लेंगे। ये हमने अब कपड़े की स्टिचिंग करके तैयार कर ली है। अब जो अंदर पर्दा था उसे इस तरह से धीरे धीरे निकालेंगे। इस तरह से हम जब धीरे धीरे इसे निकालेंगे तो हमारा कपड़ा बिल्कुल ठीक रहेगा, वरना कपड़ा खिंच वगैरह जाएगा तो ब्लाउज में बेल्ट में झोल वगैरह आ जाएगी और वो अच्छी नहीं लगेगी। इस तरह से हम धीरे धीरे कपड़े को निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने अब ये बेल्ट को सीधा कर लिया और ये हमारी सिलाई अंदर चली गई। ये होता है गुम सिलाई का तरीका। अब जो हमने साइड में आधा इंच ज़्यादा लिया था उसे इस तरह से अंदर को फोल्ड करेंगे। दोनों साइडों से हम आधा आधा इंच जो हमारा ज़्यादा कपड़ा था उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद फिर नीचे की साइड से और इस साइड तक पूरी स्टिचिंग कर लेंगे। बिल्कुल हमें नाखूनी स्टिचिंग करनी है, बहुत ही किनारे किनारे पर फिनिशिंग के साथ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसमें इस तरह से स्टिचिंग कर ली है और ये हमारा बैक साइड का गला है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने डिज़ाइन बनाई है। अगर आपको इस डिज़ाइन के बारे में भी सीखना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें देख लें। ये हमने आस्तीनों में भी पाइपिंग लगा के तैयार कर ली है और अब ये तैयार ब्लाउज है। देखिए फ्रेंड्स, कितनी ब्यूटीफुल ब्लाउज बनकर हमारी तैयार हुई है। ये डबल बेल्ट वाली ब्लाउज है। इस तरह से हमने इस पर स्टिचिंग की है। आगे वाले पीसों में हमें तुरपाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। बस हमें पीछे वाले पेस में ही तुरपाई करनी है। और इसके प्लेटें भी देखिए कितनी बढ़िया आई हैं। अब इसे आपको पीछे बैक वाली साइड में भी दिखाएंगे। बैक वाली साइड में भी ये इतनी ब्यूटीफुल लग रही है। देखिए फ्रेंड्स, ये बैक वाली साइड में भी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। अगर आपको अभी तक हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, जिससे हम आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भेज सकें और आप हमारे नए नए आइडियाज़ देखते रहें। अब हम हमारे चैनल को, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, और अधिक से अधिक शेयर भी कर लें। फ्रेंड, मैं आपको एक बात और बताना भूल गई, इस ब्लाउज की फिटिंग इतनी अच्छी आती है कि ना तो इसके कंधे गिरती हैं और ना ही इसमें कोई और कमी आती है। आप एक बार इस ब्लाउज को पहनेंगे तो सादा ब्लाउज पहनना बिल्कुल ही भूल जाएंगे। इसी के साथ हम वीडियो के एंड पर आते हैं। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।